हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। करंट जीएस के अंतर्गत एक टॉपिक होता है सूचकांक वाला। सभी को पता है ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट होता है कि यहाँ से ये मान के चलो कि 3 से 5 क्वेश्चन तक आपको किसी भी एग्जाम के लिए जो है यहाँ पर मिलते हैं। और ये सूचकांक पूरे साल में कम से कम ये मान के चलो कि 100 के आसपास हो जाते हैं। बात ये है कि आखिरकार इतने 100 के 100 कैसे याद किए जाएँ? तो मैं बता दूँ कि सभी के सभी ये जो है इम्पोर्टेंट नहीं होते, इनमें से कुछ ही जो है इम्पोर्टेंट होते हैं। तो सारे जो है इम्पोर्टेंट जो सूचकांक हैं, लेटेस्ट जो है इंडेक्स हैं, उनसे संबंधित आज का हमारा ये टॉपिक है, वीडियो है। और ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए कोई सा भी अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, करंट जीएस अगर वहाँ पे शामिल है, तो ये मान के चलो कि इंडेक्स वाले जो टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। यहाँ पे देखिए सूचकांक 2020-21 बहुत से जो सूचकांक हैं वो चेंज हो चुके हैं। तो ऐसा ना हो कि जो है आप पुराने वाले पढ़े हुए हैं, तो थोड़ा-सा अपडेट हो जाएँ सभी एग्ज़ाम्स के लिए। देखिए पहला जो इम्पोर्टेंट है, उन पे विशेष तौर पे आपको ध्यान देना है। पहला दिया है वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021। यहाँ पे दिया हुआ है कि जारीकर्ता संस्था यानी संगठन किसके द्वारा जारी किया जाता है सूचकांक और इसमें से जो है कितने देश सम्मिलित हुए, उनमें से सबसे टॉप में कौन है यानी शीर्ष स्थान कौन-सा रखता है, देश या शहर? और लास्ट में दिया हुआ है कि भारत का स्थान कौन-सा है इस इंडेक्स के अंतर्गत। तो इसमें से मैं बताऊँगा कि क्या-क्या आपको करना है, किस तरीके से आपको करना है। यहाँ पे देखिए टोटल 47 देश थे, इस ये देश इम्पोर्टेंट नहीं है। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 का है ये, अभी हाल ही में जारी हुआ है। तो इसके लिए शीर्ष देश याद रखना चाइना और भारत का जो है दूसरा स्थान। तो ये इम्पोर्टेंट है आपका। दूसरा है वैश्विक युवा विकास सूचकांक। ये जो है राष्ट्रमंडल सचिवालय लंदन के द्वारा जारी किया जाता है। 121 देशों ने इसमें जो है सम्मिलित हुए, उनका आकलन किया गया और फर्स्ट नंबर पे है सिंगापुर और भारत का 122वां है, ये इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट नंबर वाला खाली याद रखना है सिंगापुर। अगला है हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021। तो इसमें जो है फर्स्ट नंबर पे जापान है, जिसे मैं निशान लगा रहा हूँ, सिर्फ़ इतना ही कर लेंगे। यानी कि सबसे अच्छी क्वालिटी का जो पासपोर्ट माना जाता है, सूचकांक माना जाता है, पासपोर्ट सूचकांक, वो जो है जापान को रैंकिंग मिली है। भारत का 90वाँ स्थान है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जापान वाला आपको करना है। अगला है वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक। और इसमें से जो है साइबर सुरक्षा सूचकांक में प्रथम स्थान अमेरिका का है, 10वां भारत का है। भारत का इम्पोर्टेंट नहीं है, फर्स्ट नंबर अमेरिका का इम्पोर्टेंट। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है देखिए, पहले से ही मैं निशान लगा दिया है। और इसमें प्रथम स्थान भारत स्वीडन का और जो है भारत का 120वां स्थान, ये इम्पोर्टेंट है। भारत का भी याद रखना है आपको 120वां स्थान, ठीक है? सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021 इसमें जो है फर्स्ट स्थान स्विट्जरलैंड, ये भारत का भी याद रखना है 43। नेक्स्ट है वैश्विक शांति, मोस्ट इम्पोर्टेंट है शांति वाला, वैश्विक शांति सूचकांक 2021। और इसके अंतर्गत दोस्तों ये चीज़ भी पूछी जाती है कि आखिरकार ये जो वैश्विक शांति सूचकांक है, ये किसके द्वारा जारी किया? तो याद रखना इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। और सबसे शांत जो देश है पूरे विश्व में वो है आइसलैंड और भारत का 135वां स्थान है और ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। वैश्विक दाता सूचकांक, इसके अंतर्गत इंडोनेशिया का स्थान देखिए ये चेंज हुआ है और इम्पोर्टेंट है। इंडोनेशिया का पहला स्थान यहाँ पर इस बार हुआ है। भारत का 14वां स्थान है, भारत का इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन इंडोनेशिया वाला याद रखना है। अगला क्वेश्चन है जो है वैश्विक घरेलू, ये इम्पोर्टेंट नहीं, इसे छोड़ देना है। नेक्स्ट है ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2021 और इसमें जो है स्विट्जरलैंड का प्रथम स्थान है, ये डाटा भी चेंज हुआ है पहले के अकॉर्डिंग। भारत का 67वां स्थान है, ये भारत वाला इम्पोर्टेंट नहीं है, स्विट्जरलैंड का इम्पोर्टेंट। जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ उतना ही कर लेंगे, काम चल जाएगा। और ये लगभग 20-25 बैठेंगे और यहाँ से जो है कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपको मिलने ही मिलने हैं। नेक्स्ट है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और इसके बारे में पूछा जाता है कि किस संस्था के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है, तो रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स फ्रांस की संस्था है। नॉर्वे का प्रथम स्थान है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के अंतर्गत और भारत का 142वां, दोनों इंपॉर्टेंट है, नॉर्वे भी और भारत भी। फिर है चैंडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 यानी गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 के अंतर्गत जो है फर्स्ट स्थान जो प्राप्त हुआ है वो फिनलैंड को, भारत का 49वां, दोनों इंपॉर्टेंट है।
वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है और यहाँ पर जो प्रथम ऊर्जा संक्रमण में प्रथम स्थान जो प्राप्त हुआ है वो स्वीडन को और भारत का 87वां स्थान मिला है। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। विश्व आर्थिक मंच ये भी इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा जारी किया जाता है। और ग्लोबल जेंडर गैप के अंतर्गत जो प्रथम स्थान मिला है वो आइसलैंड को और भारत का 140वां स्थान प्राप्त हुआ है। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन ये जो है पूछा जा चुका है किसी भी अलग अलग तरीके से एग्जाम में। तो इसमें पहला स्थान जो बौद्धिक में याद रखना अमेरिका, पहले भी इसका स्थान था और वर्तमान में भी बरकरार है फर्स्ट नंबर पर। भारत का इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने निशान नहीं लगाया। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 ये भी इंपॉर्टेंट है और ये जो जारी किया जाता है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा और जो है सबसे खुशहाल देश वो जो माना गया है फर्स्ट नंबर पे वो फिनलैंड, भारत का 139वां स्थान। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 ये जो है सिंगापुर, आर्थिक स्वतंत्रता में सिंगापुर भारत का 121, भारत का नहीं भी याद करेंगे तो चल जाएगा लेकिन सिंगापुर वाला आपको हर हाल में करना होगा। अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक मोस्ट इंपोर्टेंट है लोकतंत्र वाला और नॉर्वे का प्रथम स्थान है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। भारत का भी याद रखना 53वां स्थान। कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक, हाल ही में सभी को पता है कोविड-19 को लेकर के पूरा विश्व जो है कितना प्रभावित रहा है, तो ये वाला इंडेक्स अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है। किस संस्था के द्वारा ये सूचकांक जारी किया गया है? लोवी संस्थान सिडनी यानी ऑस्ट्रेलिया के द्वारा और वियतनाम का पहला स्थान है, याद रखना वियतनाम, भारत का 86। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, भ्रष्टाचार ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भ्रष्टाचार सूचकांक जो जारी किया जाता है वो किस संस्था के द्वारा, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा और इसमें कंबाइंड रूप से न्यूजीलैंड और डेनमार्क का प्रथम स्थान, दोनों को एक साथ जो है प्रथम स्थान मिला है। भारत का 86वां स्थान है। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 ये जो है संस्था है जो जारी करता है और जर्मन वॉच एनजीओ के द्वारा और इसमें जलवायु जोखिम में मोजाम्बिक का पहला स्थान है, भारत का 7वां। भारत का याद रखना, भारत का ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इसके बाद है मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020, तो इसमें जो है न्यूजीलैंड, मानव स्वतंत्रता में न्यूजीलैंड का प्रथम स्थान है और भारत का 111वां स्थान है। मानव विकास सूचकांक 2020 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये जारी किया जाता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसमें कई बार देश भी पूछे गए हैं कि कितने देशों का जो है रैंकिंग की गई, तो ये 189 यानी 189 देशों को शामिल किया गया। नॉर्वे का पहला स्थान है, भारत का 131वां, यानी दोनों ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना भारत वाला भी और नॉर्वे वाला भी। अगला क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन में जो पहला स्थान प्राप्त हुआ है स्वीडन को, भारत का 10वां स्थान है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020, यहाँ पर जो है अफगानिस्तान सबसे ज्यादा आतंकवाद से प्रभावित देश है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। हाल ही में अफगानिस्तान बड़ा चर्चित देश बना है तालिबान की वजह से और भारत जो है आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में 8वां स्थान रखता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखना। भारत का 8वां स्थान और अफगानिस्तान पहले नंबर पर। नेक्स्ट है कि वैश्विक मोबाइल इंटरनेट स्पीड रैंकिंग, तो इसमें फर्स्ट स्थान जो प्राप्त हुआ है वो दक्षिण कोरिया को, भारत का इंपोर्टेंट नहीं है। साउथ कोरिया याद रखना कि सबसे ज्यादा जो है मोबाइल इंटरनेट स्पीड के मामले में जो पहला स्थान प्राप्त हुआ है वो साउथ कोरिया को मिला है। अगला क्वेश्चन है कि एशिया पावर इंडेक्स 2020, ये इंपॉर्टेंट है, एशिया की बात की जा रही है लेकिन पहला स्थान जो प्राप्त हुआ है वो अमेरिका को और भारत का चौथा। एशिया पावर इंडेक्स में भारत जो है चौथे स्थान पर रखता है शक्ति के मामले में, लेकिन अमेरिका का प्रथम स्थान है। ये जो है बड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है क्योंकि अमेरिका जो है उत्तरी अमेरिका का देश है, लेकिन यहाँ इंडेक्स जो जारी किया गया है एशिया पावर यानी अमेरिका एशिया की पावर में भी पहला स्थान रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक भुखमरी यानी हंगर सूचकांक इंडेक्स जो है ये जो है बेलारूस, बेलारूस में सबसे कम भुखमरी वाले लोग हैं यानी पहला स्थान प्राप्त हुआ है और भारत 94वां स्थान 94 स्थान पर
इसका जो है स्थान है। अगला है ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स। स्मार्ट सिटी इंडेक्स में जो है फर्स्ट नंबर प्राप्त हुआ है सिंगापुर, और भारत में जो पहला स्थान प्राप्त हुआ है वो हैदराबाद को स्मार्ट सिटी में ग्लोबल लेवल पर, यानी कि पहला स्थान, और ओवरऑल वर्ल्ड स्तर पर इसकी रैंकिंग देखी जाए तो वो है 85वां स्थान। दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। तो चलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दें सभी लोग, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये जितने भी टॉपिक्स होते हैं जीएस के, वो आपको टेलीग्राम में मिल जाए, तो फटाफट टेलीग्राम को जॉइन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।